आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। शादी हो गई ना आपकी बेटी की, विवाह हो गया ना आपके बेटे का, अब अपना मन हटा लो। बेटे से, बहू से, पोता से, पोती से, नाती से, सबसे हटाओ और ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन किया करो, भगवान का स्मरण किया करो। भगवान का नाम जपने से ही कल्याण होगा। भगवान का चिंतन करने से गति लोक परलोक दोनों बनेगा। इसलिए अब संसार में उलझे ना रहो। लेकिन आजकल का आदमी मानता नहीं है। 50-60 वर्ष के बाद तो आपकी सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। अब मुझे ये बताओ, बेटी और बेटों के विवाह होने के बाद अब आपकी क्या जिम्मेदारी रह गई? मुझे बताइए, क्या बचा अब आपका? अब है कोई जिम्मेदारी? हो गई ना सारी पूरी। अब क्या जिम्मेदारियां हैं वो हम बता रहे हैं। अब आप एक काम करो, बेटा बहू को जिम्मेदारी दो। बेटा दुकान संभालो, काम संभालो, खुश रहो और तुम अपने तीर्थ यात्रा पर निकलो। 1 महीना जगन्नाथपुरी में रहो, कथाएं सुनो, भगवान का दर्शन करो, भगवान से प्रेम करो, उनकी याद में रो। प्रभु कब मिलोगे? बेटा मिल गया, बेटी मिल गई, परिवार मिल गया, पैसा मिल गया, सब मिल गया। अब प्रभु आप कब मिलोगे? आपको पाना ही इस मनुष्य जीवन की सार्थकता है। भगवान के लिए रोता नहीं है, पैसा नहीं मिले तो रोता है। भगवान के लिए भी जरा 2 आंसू बहा लिया करो मेरी माँ, भगवान के लिए भी रो लिया करो। तो भगवान के लिए अब निकलो, तीर्थों की यात्रा करो, तीर्थों में रहो, जगन्नाथ जी से मन लगाओ, बिहारी जी से मन लगाओ। अपना घर परिवार में ना रहो। पर हम तो कहते हैं कि तीर्थों में ही मरना, घर में मत मरना। हाँ, घर में मरोगे घर वाले मरने ही नहीं देंगे। आप देख लेना मर के, घर वाले मरने कहां देते हैं? पता बस चल जाए कि फलाने मर रहे हैं, रिश्तेदार दूर दूर से, पड़ोसी सब आएंगे और एक ही सवाल करेंगे, आप कहाँ? एक बूढ़े आदमी यहीं मझौली के थे, उनके मरने का समय आया तो बिस्तर पर लेटे थे, बूढ़े थे बड़े। अब सब रिश्तेदार आए, परिवार आया, हिला हिला के कह रहे हैं पहचानो पहचानो। कहीं कि हाथ पकड़ में आया तो हाथ पकड़, पहचानो पहचानो। कोई पांव पकड़ के पहचानो पहचानो। लो, जब पहचानने लायक थे तब शकल दिखाई नहीं, अब मर रहे हैं तो कह रहे हैं पहचानो। अरे अब मर तो जाने दो शांति से, क्या करेंगे तुम्हें पहचान के? क्या लाभ है ये बताओ? आप बेटी बेटा परिवार को पहचान के मर भी गए तो क्या होगा? इसलिए मरते समय संसार का स्मरण ना हो, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। भगवान का चिंतन करते प्राण निकलेंगे, उससे गति होगी। ये दुनिया वाले मरने नहीं देते। एक बार एक सज्जन मर रहे थे और रिश्तेदार आए और जरा हमें मिलने दो, हमें मिलने दो। जीवन में जब अच्छे थे तब कभी मिले नहीं, अब मर रहे हैं तो अभी इनको मिलना है। और धक्का मुक्की में बुढ़ऊ के ऊपर गिर गए, लो निपट गए, बुढ़ऊ ऊपर ही गिर गए। मिलने जा रहे हैं, ठीक से मिल ही ले। और कई बार ना जब आप मरते हैं तो जो आपके रिश्तेदार पड़ोसी लोग दूर दूर से आते हैं, वो पीछे बैठे बैठे क्या जल्दी कराइए जल्दी कराइए, मतलब जल्दी ले चलो, हमें लेट हो रहा है। लोगों को इससे मतलब नहीं है कि तुम मर गए हो, लोगों को तो अपनी घड़ी मिलाना, तुम लेट हो रहे हैं, जल्दी कराओ भाई, जल्दी फूंको इसको, लगाओ आग। और आप कहते हैं, कई लोग सोचते हैं हमारे बाद क्या होगा, हमारे बाद क्या होगा। तुम्हारे बाद क्या होगा? सब अच्छा होगा, तुम आराम से मरो, सब अच्छा होगा। और सुनो, जब आप मर जाएंगे ना, और यदि आप शाम को मरे तो फिर रात भर की बड़ी दिक्कत हो जाती है। यदि कोई आदमी शाम को मरता है ना तो फिर रात भर उसके पास बैठ के रोना पड़ता है। और फिर सबसे बड़ा पड़ोसी धर्म बेचारे पड़ोसी निभाते हैं, पूरी रात चाय बना बना के पिलाते हैं। और रोने वाले, सास मरी पड़ी है, बहू रो रही है, रोती रोती
तभी पड़ोसन चाय अदरक वाली लाई। अरे बहन चाय तो पी लो गरम गरम, कब तक रोगी, मर तो गई ही है। लो भैया, अब ये रोती रोती थोड़ा चाय, और चाय पीती जा रही है, देखती जा रही है। पड़ोसन बोले ऐसे क्यों घूर रही है? बोले अदरक नहीं था तेरे घर में। लो, सास मरी पड़ी है और ये चाय पी रही है। चाय तो आदमी उस दिन भी नहीं छोड़ता जब आप मरते हैं। बोलो हाँ कि ना? और ये पड़ोसी लोग बड़ी चाय लाते हैं। एक सज्जन से हमने कहा क्यों चाय बना के, उसके घर में तो आदमी मर गया हो, तुम चाय ले जा रहे हो? अरे बोले महाराज जी हम चाय नहीं देंगे तो फिर हमारे घर कोई मरेगा तो हमें कौन चाय पिलाएगा, इसलिए हम पिला रहे हैं। तो ये आदमी व्यवहार निभाता है। लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि तुम मर गए हो, लोग तो अपने व्यवहार अपनी फॉर्मेलिटियों में लगे हुए हैं। चाय पी पी के लोग रोते हैं तुम्हारे मरने पर। थोड़ा चाय पी लिया फिर रोया, थोड़ा चाय पी लिया फिर रोया। ऐसा होता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? फिर इसलिए शाम का जो आदमी मरे वो बड़ा खर्चा करा के जाता है, पूरी रात जागो उसके लिए, अदल बदलती रहो। थोड़ा तुम सो लो, जैसे रामायण का पाठ आदमी तुम सो लो फिर हम पढ़ेंगे, ऐसे अभी तुम रो लो फिर हम रोएंगे। थोड़ा तुम रो लो, हम सो लेते हैं, है ना, फिर रोएंगे बाद में। ऐसे अदल बदल के रोते हैं लोग। इसलिए किसी का कोई कुछ नहीं बिगड़ना, आप मरो आराम से। किसी का कुछ बिगड़ेगा तो सिर्फ आपका। इसलिए बेटा बेटी किसी का कल्याण नहीं करेंगे, आपका पुण्य आपकी भक्ति ही आपका कल्याण कर सकती। इसलिए राम नाम का धन इकट्ठा कर लो, वही जाएगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी जनः श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका। हमारे संग कौन जाएगा? ना तो पत्नी, ना तो पुत्र, ना परिवार। हमारा पुण्य और हमारा पाप हमारे साथ जाएगा। हमारे साथ क्या जाएगा मेरी माँ? हमारा पुण्य। इसलिए मेरी माँ काम करती रहा करो और श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण भगवान का चिंतन किया करो। अजामिल के मुख से एक बार क्या निकला था? नारायण। उसकी सदगति हो गई। आप भी राम राम जपती रहा करो। श्रीमन्नारायण चलते फिरते काम करते हुए बेटा बहू परिवार काम नहीं आएगा, अंत में भगवान का नाम ही सबका कल्याण करेगा। इसलिए काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। और बुढ़ापा आ गया है, अब बहू सम्मान करे अपमान करे ध्यान मत दो। अब तो भगवान का चिंतन करो। समय नजदीक है, गई बहुत थोड़ी रही। नारायण अवचेत काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। बहुत चली गई, थोड़ी सी बची है। भगवान का चिंतन करो और अपना परलोक सवार लो। लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। 13 दिन बाद लगेगा नहीं तुम्हारे घर में कि कोई मरा है। 13 दिन बाद तो दूर रहा साहब, आज तो दूसरे दिन से नहीं लगता कि इसके घर में कोई मरा है। और आपको लगता था हमारे बाद क्या होगा। हाँ, जैसे तुम्हारे मरने के बाद सूर्य उदय ही नहीं होगा, जैसे तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे घर में चूल्हा ही नहीं जलेगा। बड़े आए, तुम्हारे बाप दादे सब मर तो गए, बताओ किसके घर में क्या रुका? कोई काम रुका हो तो बता दो। इसलिए हमारे रहने ना रहने से किसी को कोई फर्क पड़ने वाला, हमारे रहने ना रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ हमें फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारे पाप और पुण्य का दंड हमें भोगना है, ना पड़ोसी, ना बेटा, ना बेटी, ना जमाना। कोई भोगेगा। कांटा हमारे पांव में लगेगा तो दर्द किसे होगा? पड़ोसी को होगा, बेटी को होगा, पति को होगा? ना जी, अपना अपना किया अपने को भोगना। इसलिए तुम अच्छे कर्म करो। तुम्हारे अपने बुरे कर्म करते हैं, सुधारो, समझाओ, नहीं समझे तो करने दो, पर आप गलत ना करो। भगवान का चिंतन करो, भगवान का नाम जपो। हम ये नहीं कहते काम ना करो, काम खूब करो, खूब पैसा कमाओ, पर काम करते हुए भाव यही रखो, ये काम मेरा नहीं, ये सब भगवान की संपत्ति है। संपत्ति सब रघुपति के आही, सब भगवान का मानकर अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भगवान का है, कोई मेरा नहीं है।
अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे तो बेटी पराए घर चली जाएगी और लड़का बेटा आपका उसे दुल्हन ले जाएगी, तुम अकेले रह जाना। बड़े कहते थे मेरा बेटा मेरी बेटी कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने मतलब के हैं, इसलिए मेरी माँ तुम्हारा अपना तुम्हारा पुण्य। मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम नाम जितना गालोगे कमा लोगे वो धन तुम्हारा है, ना बेटा बने तुम्हारा ना बेटी बनी तुम्हारी। आज तक किसी का बेटा माँ का दर्द बांट सका हो तो बताओ। अरे बेटा अच्छे हॉस्पिटल में ले जा सकता है पर तुम्हारा दर्द तो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। तो आप लोगों से प्रार्थना है मेरी, अपने मरने की भी कुछ तैयारी में लग जाओ। क्यों आप लोग हरिद्वार जाते हैं तो इतना बड़ा सूटकेस और इतने सारे लड्डू गुजिया भर भर के ले जाते हैं, 2-5 दिन के लिए जाना हो तो भर भर के ले जाते हैं। 2-5 दिन के लिए जब बड़े बड़े बैग ले जाते हैं तो जहां हमेशा के लिए जाना है ना मेरी माँ, वहां के लिए भी तो कुछ तैयारियां चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? तो भगवान के घर जाने की कुछ तैयारी क्या है? आपने कोई तैयारी नहीं की, मैं करा दूं तैयारी? चलो सुनो, सवेरे उठ के रोज सवेरे भगवान का चिंतन किया करो, बोला करो हे श्रीमन नारायण, बोलो हे नाथ। मैया बोलो मेरी माँ हाथ जोड़ के बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलू नहीं, आप ही हमारी माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं। हे नाथ हम कामी हैं, बोलो जोर से मेरी माँ, बोलो हम कामी हैं। सभी बोलेंगे हम क्रोधी हैं, हम लोभी हैं। हे नाथ हम पतित हैं, हमें पावन कीजिए। जैसे गाय अपने बछड़े को चाटकर निर्मल करती है, उसी तरह नाथ हमारे अपराधों को क्षमा करके हमें अपने योग्य बनाकर हमें कृतार्थ कीजिए। हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। रोज भगवान से विनती करो, रोज भगवान का ध्यान किया करो कि मेरी आंखों के सामने भगवान श्रीमन नारायण खड़े हैं। भगवान को अपने आप को समर्पित सौंप दो, नाथ मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं। भगवान का रोज सवेरे चिंतन, एक तुलसी का पत्ता रोज खाया करो, थोड़ा गंगा जल रोज पिया करो, चरणामृत रोज पाया करो, और जो भी रोटी खाते हो भोजन करते हो पहले वो भोजन भगवान को भोग लगाया करो, फिर भोग लगा के प्रसाद खाया करो। इस भाव से प्रसाद पाना चाहिए कि ये भगवान का प्रसाद है, तो आप रोज प्रसाद खाया करो और भगवान के हम हैं इस भाव से जीवन को यापन किया करो।